everyone, welcome to my channel Microbiology with Huya Khan. So today my lecture topic is Weisgard rules. आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने लैविंग-जेनिंग चार्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वेस्गार्ड रूल के बारे में कि वेस्गार्ड रूल क्या होते हैं और हम इसको कब जो है इसको हम यूज़ करते हैं। देयर आर 6 बेसिक रूल्स इन द वेस्गार्ड स्कीम. दीज रूल्स आर यूज्ड इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल एरर्स. बेसिकली ये जो रूल्स हैं ये लागू होते हैं, ये किस पे अप्लाई होते हैं, लैविंग-जेनिंग चार्ट के ऊपर है और होते किस लिए हैं, एनालिटिकल एरर्स के लिए होते हैं. यानी जो हम एनालाइज़र पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए वेस्गार्ड रूल्स बनाए गए. Most of the quality control rules can be expressed as NL, where N represent the number of control observation to be evaluated and L represent the statistical limit for evaluating the control observation. यानी N क्या है, N represent कर रहा है number of controls observation को, कि कितने आपने कंट्रोल लगाए हैं उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और L उसकी लिमिट बता रहा है. ठीक है, कितनी लिमिट होनी चाहिए. तो 13S represent a control rule that is violated when one control observation exceed the plus -3 यानी पॉजिटिव नेगेटिव 3S कंट्रोल लिमिट्स. अब ये किस तरह से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. ये स्किप करते हैं हम बीच की स्लाइड. नंबर 1 ये वाला रूल है. ठीक है, दिस रूल मैरिली वांट्स दैट रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर्स में बी प्रेजेंट इन द टेस्ट system. The relationship between this value and other control result within the current and previous analytical runs must be examined. If no relationship can be found and no source of error can be identified, it must be assumed that a single control value outside the positive negative 2s limit is an acceptable random error. अब यहाँ पर देखें, ये है मीन. ठीक है, ये हमारे पास रूल्स हैं प्लस में और ये माइनस में रूल्स हैं, वेस्गार्ड रूल. और जो हमने रन करवाएं फर्स्ट डे, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 10, ये 10 हमारे पास आ गए. ठीक है, ये लेवल 1 है. अब हमारे पास पहला कंट्रोल बिल्कुल मीन के साथ आया, फिर दूसरा +1s पर आया. ठीक है, तीसरा फिर मीन के साथ आया, चौथा फिर +3s पर आया. तो ये क्या कह रहे हैं, ये लिमिट एक्सेप्टेबल है, ये एरर एक्सेप्टेबल है दूसरे दिन, यानी इस पे हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है. ठीक है, 1-2s रूल. ठीक है, 1-2s रूल इसका नाम है. अब हमारे पास है दूसरा है 1-3s. दिस रूल आइडेंटिफाई अनएक्सेप्टेबल रैंडम एरर जो एक्सेप्ट नहीं किए हों, यानी कि जो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, और पॉसिबली द बिगनिंग ऑफ अ लार्ज सिस्टमेटिक एरर. हो सकता है ये बहुत बड़ा भी एरर हो जो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है, जो पूरे सिस्टम में ही, पूरे चार्ट में ही कोई एरर हो. एनी क्यूसिक रिजल्ट आउटसाइड प्लस पॉजिटिव नेगेटिव 3s, यानी इसमें 2s था, इसमें 3s आ रहा है. ठीक है, अब ये जब रूल वायलेट यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये मीन है. ठीक है, वही रूल्स नीचे ऊपर लगाए हुए. अब सबसे पहले जो हमारे पास आई कंट्रोल की वैल्यू वो -2s आई. ठीक है, फिर -1s, फिर -2s, फिर जो है वो मीन के साथ आई, फिर जो है दोबारा थोड़े मीन के करीब, और फिर ऊपर चली गई, बिल्कुल ही +3s पे चली गई. तो ये बिल्कुल ही जो है एक्सेप्टेबल एरर है नहीं. ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फिर दोबारा से हम देखेंगे ये दूसरा रूल इस पर लग रहा है, नहीं लग रहा होगा तो फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद आ गया रूल नंबर 2-2s. अब 2-2s जो है ये क्या है, दिस रूल आइडेंटिफाई सिस्टमेटिक एरर ओनली. इसमें सिर्फ हम सिस्टमेटिक एरर देखते हैं. ठीक है, देयर आर, अब इसमें क्या होंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव QC रिजल्ट होंगे, यानी कि 2 रिजल्ट इसमें होंगे, 2 रिजल्ट इसमें होंगे, और ग्रेटर देन 2s, जो कि 2s से ज़्यादा हों, ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन. 2s से ज़्यादा हों मतलब यहाँ पर देखें, अब ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव QC रिज़ल्ट. यहाँ पर 2s से ज़्यादा मतलब ये पहले मीन पर आया, उसके बाद ये जो है +2s की तरफ जा रहा है, और फिर से ये -2s की तरफ आ गया, यानी कि +2s भी है, -2s भी
यानी इस पे दोनों रूल्स लग रहे हैं। यहाँ पर ऊपर देखें दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें आ रही हैं, प्लस वाली भी लग रही है, माइनस वाली भी लग रही हैं। देयर आर टू एप्लीकेशन टू दिस रूल विद इन रन एंड अक्रॉस रन। द विद इन रन एप्लीकेशन अफेक्ट ऑल कंट्रोल रिजल्ट्स ऑब्टेन फॉर द करंट एनालिटिकल रन। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, एबनॉर्मल आ रही है वैल्यूज़। यहाँ पर देखें और अब इसको देखें, एक्रोस ये विदन यानी कि उसके साथ वाली हैं, और ये जो एक्रोस कर रही हैं बिल्कुल ये देखें, ये क्लोज करके इसको दिखा रहे हैं 2s को, 2s रिज़ल्ट को। ठीक है, तो यानी ये क्या शो कर रहा है, ये हो सकता है सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है ये। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 का। तो वायलेशन विद इन रन एप्लीकेशन इंडिकेट दैट सिस्टमेटिक एरर इज़ प्रेजेंट, यानी इसमें कोई ना कोई सिस्टमेटिक एरर है, जब भी जो है +2s और -2s दोनों पे एरर दे रहा है ये। तो ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है रूल R4S। R4S दिस रूल आइडेंटिफाई रैंडम एरर ओनली। यहाँ पर सिर्फ R का मतलब ये है कि रैंडम एरर शो कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, अज्यूम बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 हैव बीन ऐसे विद इन द करंट रन। लेवल 1 प्लस जिसमें आया +2.8s, अब ये क्या है 2.8s, ये आ रहा है प्लस में। फिर लेवल 2 में -1.3 पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, दिस रूल आइडेंटिफाई रैंडम एरर ओनली एंड इज apply only within the current run if there is at least a 4s difference between control value within a single run, the rule is violated for random error। तो वो random error कराएगा। For example, assume both level 1 and level 2 have been assigned within the current run, level 1 is +2.8s above the mean and यानी ये मीन के above जा रहा है, ये मीन है, मीन के ऊपर जा रहा है। एंड लेवल 2 इज़ -1.38 बिलो, अभी ये मीन के नीचे आ गया। द मीन द टोटल डिफरेंस बिटवीन द टू कंट्रोल लेवल इज़ ग्रेटर देन 4s, जो कि 4s से ग्रेटर देन है, 4s से ज़्यादा है। ठीक है, तो 4.1 आ रहा है यानी कि 4 से ज़्यादा है, तो ये ऐसा एरर कहलाएगा रैंडम एरर। ठीक है, उसके बाद आता है रूल नंबर 3(1)is the criteria which must be met to violate this rule are 3 consecutive rule greater than 1s on the same side of the mean। अब यहाँ पर देखें ग्रेटर देन 1 क्यों कह रहे हैं, अब ये मीन है, मीन के साथ यहाँ से आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है पहले। ठीक है, और फिर ये नीचे की साइड आ रहा है, माइनस में आ रहा है, 4 टाइम एक साथ आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है R वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, R वाला रूल भी इस पर लग रहा है। अब यहाँ पर भी देखें, जो रूल नंबर 4 है 1s दिस क्राइटेरिया विच मस्ट बी मीट टू वायलेट दिस रूल 4 कॉन्जिक्यूटिव एरर्स इसमें दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है ग्रेटर देन 1s, 1s से ज़्यादा जो है। ठीक है, अभी देखें 1s से ज़्यादा मतलब 2 पर जा रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, देयर आर 2 एप्लीकेशन टू द 3(1s एंड 4(1s रूल, दीज आर विद इन कंट्रोल मटीरियल। ये कंट्रोल मटीरियल के विद इन है, और एक्रॉस कंट्रोल मटीरियल और एक्रॉस कंट्रोल मटीरियल के दूसरे वाले हैं। लेवल 1 2 एंड 3 control result in combination within control material violation indicate systematic bias in a single area of the method curve white। यानी अब ये एक सिस्टमेटिक एरर भी नीचे वाला शो कर रहा है, और ऊपर वाला जो है वो क्या शो कर रहा है, वो बता रहा है कि इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये इस तरह से इनकी रूल्स की वायलेशन हो रही है। अब हमारे पास आता है रूल 7x 8x 9x 10x और 12x। अब ये जो रूल्स हैं ये एक ही लाइन में, ठीक है, 8 बार 9 बार 7 बार 10 बार 12 बार जो है एक साथ आ रहे हैं। ये देखें, इधर आया, फिर इधर, 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 फिर इधर। तो इस तरह से अगर रूल्स आएंगे तो वो भी हम जो है कंट्रोल के
अगेंस्ट जा रहे होंगे, कुछ अक्रॉस द कंट्रोल होंगे और कुछ अगर इसके लिमिट के अबव जा रहे होंगे। तो ये इस तरह से दिखा रहे हैं 7x मतलब कि 7 टाइम एक ही लाइन में आ रहा है कंट्रोल। 8 का मतलब एक ही लाइन में 8 बार आ रहे हैं एक साथ, ठीक है। 10x मतलब एक ही बार आ रहे हैं 10 बार, एक ही कंट्रोल बार 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 रह के एक ही लाइन में आ रहे हैं सारे कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज प्लॉट होंगी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ये मैं इतना आपको डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि आप लोग के काम का भी नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। Thanks for watching. If you any confusion, any question about my whole lecture, VASCA tool, so you can ask me in comment section below. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.